राधे राधे। नमस्कार। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विशेंद्र फौजदार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, साइकोलॉजी की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, उनके अंतर्गत हम आज कवर करने वाले हैं विलियम जेम्स, जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकारात्मकवाद का सिद्धांत दिया था, जिसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनसे संबंधित हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं यहाँ से। विलियम जेम्स प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए, बात करें विलियम जेम्स की, तो प्रकार्यात्मकवाद के जनक, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कहा जाता है। प्रकार्यात्मकवाद का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। इनका परिचय देख लेते हैं सबसे पहले। इनका पूरा नाम था विलियम जेम्स। जन्म 11 जनवरी 1842 ईस्वी को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इनकी मृत्यु हो जाती है 26 अगस्त 1910 ईस्वी को। इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो था दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक। देश की बात करें तो अमेरिका देश से संबंधित थे। तो विलियम जेम्स कहाँ के थे? अमेरिका। प्रसिद्ध उपाधि थी प्रकार्यात्मकवाद का जनक, इनको कहा जाता है। प्रकार्यात्मकवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? विलियम जेम्स ने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी जो पुस्तक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890, जो कि प्रथम पुस्तक लिखी गई थी 1890 में, साइकोलॉजी मनोविज्ञान की। टॉक्स ऑफ टीचर ऑन साइकोलॉजी 1899 में। 1907 में प्रगमेटिज्म 1907। तो ये तीन प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जिनमें सबसे जो प्रमुख पुस्तक है इनकी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890। ये किसकी है? विलियम जेम्स की। ऐसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछी जा सकती है, परंतु अधिकांश से पूछी जाती है वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पूछी जाती है। और ये कब प्रकाशित हुई? 1890 में। विलियम जेम्स के अनुसार चेतना का उद्देश्य पर्यावरण के साथ समायोजन करना है। तो इनका जो संबंध रहा था, मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के अंतर्गत माना जाता था, तो विलियम जेम्स थे, इनको चेतना का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को। प्रकारात्मकवाद की बात करें तो इसका अर्थ होता है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, उनके कार्य के आधार पर करना। जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान को यह देखना चाहिए कि मानसिक प्रक्रियाएं व्यक्ति के जीवन में क्या काम करती हैं। तो ये जेम्स ने कहा था, मनोविज्ञान को क्या देखना चाहिए कि मानसिक प्रक्रियाएं व्यक्ति के जीवन में कैसे काम करती हैं। चेतना कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि यह जीवित रहने में हमारी सहायता करने वाला एक साधन है। तो चेतना को इन्होंने एक साधन माना था। इनका जो मुख्य फोकस रहा वो चेतना, आदत, भावना, इच्छा आदि के कार्यों को समझना। तो चेतना के विज्ञान पर इन्होंने बल दिया था। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। तो वो कौन थे? विलियम जेम्स थे। चेतना का कार्य, चेतना हमें वातावरण के साथ समायोजन करना, समस्या को हल करने और जीवन में सफल होने में सहायता करती है। तो ये इन्होंने कहा था। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। इनका पहले देश पूछा जा सकता है, तो अमेरिका से संबंधित थे। प्रकारात्मकवाद का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? तो विलियम जेम्स की, 1890 में प्रकाशित हुई। आगे देखिए, चेतना प्रवाह सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। चेतना प्रवाह का सिद्धांत ने दिया था? विलियम जेम्स ने। जेम्स ने चेतना को प्रवाह स्ट्रीम कहा था। तो चेतना को क्या संज्ञा दी थी जेम्स ने? प्रवाह की संज्ञा दी थी, यानी स्ट्रीम की। चेतना निरंतर प्रवाहित होती रहती है, यह कभी रुकती नहीं है। इसका कोई निश्चित आरंभ और अंत नहीं होता है, यह व्यक्तिगत होती है। चेतना के तीन गुण बताए इन्होंने: निरंतरता, परिवर्तनशीलता और व्यक्तिगतता। चेतना के कितने गुण बताए विलियम जेम्स ने? तीन: निरंतरता, परिवर्तनशीलता, व्यक्तिगतता। चौथा आता है भावना का सिद्धांत। जेम्स लेंगे सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। उद्दीपन, जैसे सांप देखना। शारीरिक प्रतिक्रिया क्या होती है? हृदय गति तेज होना, पसीना आना, कांपना आदि, या डर लगना। अब भावना, इमोशन की बात करें तो डर का अनुभव होना। मुख्य विचार, हम किसी घटना से इसीलिए नहीं डरते कि हमें भय का अनुभव होता है, बल्कि हमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसीलिए हम भय का अनुभव करते हैं। तो आगे सांप को देखकर पहले शरीर में परिवर्तन होते हैं, फिर हमें डर महसूस होता है। आदत सिद्धांत, हमारी अधिकांश क्रियाएं आदतों पर आधारित होती हैं। आदतें जीवन को सरल और प्रभावी बनाती हैं, इन्होंने कहा था। जेम्स ने आदत निर्माण के नियम बताए। तो कितने नियम बताए इन्होंने? जेम्स ने आदत निर्माण के तो 4 नियम बताए। कितने नियम बताए थे इन्होंने?
4 नियम बताए, इनमें सबसे पहले अभ्यास का, दूसरा नियमितता का, तीसरा स्पष्ट उद्देश्य का, चौथा रुचि का। तो अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से आदत बन जाती है। नियमित निश्चित समय पर करने से आदत मजबूत हो जाती है। स्पष्ट उद्देश्य, उद्देश्य स्पष्ट हो तो आदत जल्दी बनती है। रुचि, जिन कार्यों में रुचि हो उनकी आदत जल्दी बन जाती है। तो ये 4 आदत निर्माण के नियम बताए थे इन्होंने, अभ्यास, नियमितता, स्पष्ट उद्देश्य और रुचि। शिक्षा में महत्व, अच्छी आदतों का निर्माण कराना शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें कि आपको हमारी क्लासेस किस प्रकार की लग रही हैं, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आ सकें। चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो टीचर से संबंधित, उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका विलियम जेम्स से बाहर नहीं होने वाला है। अब आता है प्रगमतवाद का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। दर्शन के प्रवर्तकों में एक थे। अकॉर्डिंग टू जेम्स के अनुसार सत्य वही है जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। तो ये किसने कहा है? सत्य की परिभाषा दी है, सत्य वही है जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है। तो ये कथन किसका है? जेम्स का। किसी विचार की सत्यता का निर्णय उसके व्यवहारिक परिणामों से होता है। विचारों का मूल्य उनके परिणाम और उपयोगिता से आंका जाता है। चाहिए शिक्षा में निहितार्थ, शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाया जाए, बालक की सक्रिय भागीदारी हो, समस्या समाधान अनुभव पर आधारित शिक्षण हो, आदत निर्माण पर बल दिया जाए, रुचि और उद्देश्य के अनुसार शिक्षा दी जाए। शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। मूल्यांकन व्यवहारिक और कार्यात्मक होना चाहिए। शिक्षा से व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास हो। आत्म आता है इसके गुण, मानसिक प्रक्रियाओं के कार्यों पर जोर देना, चेतना, आदत, भावनाओं को समझाने में सहायता मिलती है। शिक्षा को व्यवहारिक और जीवनोपयोगी बताया। आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा पर गहरा प्रभाव। दोष और आलोचना क्यों होती है? इनके सिद्धांत की चेतना के प्रभाव की अवधारणा बहुत व्यापक और स्पष्ट है। वैज्ञानिक विधि का पूर्णतः पालन नहीं किया। सिद्धांत अनुभववाद पर अधिक आधारित हैं। प्रयोगशाला आधारित अनुसंधान पर कम बल दिया गया। वन लाइनर फैक्ट भी यहाँ पर आप देखते हैं, और साथ ही साथ कुछ MCQ भी देखेंगे। विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के जनक, प्रकारात्मकवाद के जनक माने जाते हैं। अमेरिका देश। पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में लिखी। चेतना प्रवाह सिद्धांत का जनक भी जेम्स को माना जाता है। भावना सिद्धांत जेम्स और लेंगे ने मिलकर के दिया था। आदत का महत्व जेम्स के द्वारा बताया गया। सत्य की परिभाषा, ट्रूथ ऑफ इज व्हाट वर्क्स, सत्य क्या है? दर्शन, प्रैग्मैटिज्म। प्रकारात्मकवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। चेतना को प्रवाह किसने कहा था? चेतना को प्रवाह नाम, स्ट्रीम नाम किसने दिया? तो वो जेम्स ने दिया था। यहाँ पर भी ऑप्शन राइट रहेगा आपका। जेम्स और लोंगे सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से, अधिगम से, भावना से, बुद्धि से। ये किससे है? भावना से संबंधित होता है। ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स, ये कथन किसका है? तो ये जेम्स का कथन है। जेम्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिंदु कौन से रहेंगे? तो वो चेतना का कार्य वातावरण के साथ समायोजन करना होता है। चेतना प्रवाह निरंतर, परिवर्तनशील और व्यक्तिगत होता है। भावना सिद्धांत शारीरिक परिवर्तन और भावना। आदत अभ्यास, नियमितता, स्पष्ट उद्देश्य और रुचि से बनती है। तो ये 4 बातें बताई थी आदत के बारे में। प्रैग्मैटिज्म सत्य वही है जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हो। याद रखने की ट्रिक है, चेतना प्रवाह कार्य, भावना, आदत, प्रैग्मैटिज्म, उपयोगी, सत्य। यही जेम्स की संपूर्ण सोच, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें संपूर्ण जेम्स समाहित हो जाता है इसी ट्रिक के जरिए। चेतना को इन्होंने प्रवाह कहा, इनके द्वारा कार्य बताया, भावना का निर्माण और आदतों का निर्माण, और प्रैग्मैटिज्म सिद्धांत, ये इन्होंने दिए थे। जेम्स का कथन चेतना एक प्रवाह के समान है जो निरंतर बदलता रहता है और हमें जीवन के अनुकूल बनाने में सहायता करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।